देखिए यूपी में भ्रष्टाचार की कहानी। या सरकार को लाखों का चूना। कौन लगा रहा है सरकारी योजनाओं को पलीता? कौन मार रहा है गरीबों का हक? दबाई जा रही है गरीबों की आवाज। सरकारी योजनाएं सिर्फ कागजों तक। देखिए भ्रष्टाचार की पूरी कहानी जनता की जुबानी। बेसिक शिक्षा विभाग का कारनामा। कोर्ट ने किए तत्कालीन एवं मौजूदा बीएसए सहित विभागीय 7 लोगों के विरुद्ध मुकदमे के आदेश। आपको बता दें कि अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र से जुड़ा एक मामला सामने आया। गर्भपात की आड़ में 42 दिन तक अवकाश का वेतन जारी करने के मामले अदालत ने तत्कालीन व वर्तमान बीएसए शिक्षिका समेत 7 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिए हैं। आरोप है कि जांच के दौरान शिक्षिका गर्भपात संबंधी उपचार के प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकी थी। अदालत ने 7 दिन के भीतर प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस से रिपोर्ट भी तलब की है। नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कोट निवासी वर्षा गुप्ता शिक्षक हैं। वर्तमान में उनकी तैनाती जोया ब्लॉक के गांव पपसरा स्थित प्राथमिक विद्यालय में है। आरोप है वर्षा ने 4 जुलाई 2016 से 14 अगस्त 2016 तक अवकाश लिया था। तर्क दिया था कि उनका गर्भपात हो गया है और वह उपचाराधीन है। विभाग ने अवकाश स्वीकृत कर उनका वेतन भी जारी कर दिया था, लेकिन उनके मोहल्ले में रहने वाले अधिवक्ता मनु शर्मा ने इसकी शिकायत उच्चाधिकारियों से करते हुए गर्भपात की आड़ में अवकाश लेने और वेतन आहरण करने की जांच कराने की मांग की थी। मनु का आरोप है जांच के दौरान आरोपित गर्भपात संबंधी उपचार के प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकी थीं, यानी उन्होंने झूठ बोलकर अवकाश लिया था। इसके बाद भी विभागीय अधिकारियों ने 42 दिन का वेतन जारी कर दिया। दरअसल इसका खुलासा मनु की ओर से तत्कालीन बीईओ जोया से आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना से हुआ। आरोप है कि शिकायत के बावजूद विभागीय अफसरों ने मामले में कोई गंभीरता नहीं दिखाई, लिहाजा मनु ने अदालत की शरण ली थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजेएम ने नगर कोतवाली पुलिस को मौजूदा बीएसए मोनिका शिक्षक वर्षा गुप्ता के साथ ही तत्कालीन बीएसए, एबीएसए व बीएसए कार्यालय के पटल सहायक तत्कालीन एबीएसए जोया समेत 7 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। साथ ही 7 दिन के भीतर प्रगति रिपोर्ट भी तलब की है। चीजें सामने आई, लेकिन सामने आने के बावजूद भी जिलाधिकारी महोदय द्वारा स्वयं कोई संज्ञान न लेकर मेरे ऊपर टाला गया कि मुकदमा लिखने के आदेश हुए हैं। मैं मनु शर्मा एडवोकेट, जिला अध्यक्ष आरटीआई एसोसिएशन, हमारे द्वारा समय समय पर विभिन्न विभागों में जो फर्जीवाड़े किए जाते हैं या भ्रष्टाचार में जो लिप्त रहते हैं उसके संबंध में हम खुलासा करने का कार्य करते हैं। हमारा संगठन यही कार्य करता है और विभिन्न सरकारी महकमों में तरह तरह के लोग शोषित हमारे पास आते हैं, हम उनके लिए काम करते हैं। इसी क्रम में मेरे द्वारा 2021 में एक राशन घोटाला हुआ था पूर्ति विभाग में। दूसरों के राशन कार्ड में, मृतक महिला के राशन कार्ड में एक शिक्षिका ने अपना नाम इंद्राज करा रखा था और वो मरी हुई महिला का राशन लेती रही। मेरी शिकायत पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा उसमें जांच करवाई गई और वो जांच में सारी बातें पुष्ट पाई गई और पुष्ट की गई और पुष्ट करने के बाद उस पर एफआईआर दर्ज हुई और एफआईआर के बाद आज भी मुकदमा आज भी न्यायालय में विचाराधीन है। इसी क्रम में मेरे द्वारा एक आरटीआई बेसिक शिक्षा विभाग में लगाई गई, जिससे मुझे ये अवगत कराया गया कि एक अध्यापिका वर्षा गुप्ता जो जोया में विकासखंड जोया में कार्यरत है, उसने गर्भपात अवकाश अपने विभाग से लिया था। तो इस संबंध में हमारे द्वारा शिकायत की गई और जब शिकायत की गई तो उस शिकायत पर गलत तथ्यों के आधार पर एबीएसए और बीएसए द्वारा मुझे उसमें गलत तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट दी गई। मेरी शिकायत को नज़रअंदाज किया गया, मेरी शिकायत पर कोई भी विभागीय कार्रवाई नहीं की गई। मैं परेशान हो गया। परेशान होने के बाद मैंने जिलाधिकारी महोदय से इस संबंध में कई बार शिकायत की। जिलाधिकारी महोदय ने भी उस शिकायत पर सीडीओ साहब से जाँच करवाई। सीडीओ साहब ने उसमें मूल पत्रावली को तलब किया, जबकि गर्भपात अवकाश के संबंध में जो मूल दस्तावेज होने चाहिए, जिन दस्तावेजों पर वो अवकाश स्वीकृत किया गया था, वह दस्तावेज ही नहीं थे, जिससे ये प्रमाणित हो गया कि वाकई में गर्भपात अवकाश बिना दस्तावेजों के, बिना कागजी पूर्ति किए केवल और केवल वेतन का गबन करने के उद्देश्य से वेतन आहरण किया गया, प्राप्त किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी जिलाधिकारी महोदय द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की, तो मुझे मजबूरन न्यायालय की शरण में आना पड़ा। मैं जब न्यायालय की शरण में आया तो न्यायालय द्वारा स्वयं एक प्रारंभिक जांच जिलाधिकारी महोदय से कराई गई,
जिसमें जिलाधिकारी महोदय ने एडीएम एफआर से उसकी जांच करवाई, जिसमें एडीएम साहब द्वारा जो जांच की गई उसके निष्कर्ष में मेरे द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि की गई। उन्होंने इस बात को माना कि विभाग में किस आधार पर वह गर्भपात अवकाश दिया गया या जारी किया गया, इसके संबंध में कोई भी अभिलेखीय साक्ष्य नहीं है। तो इसी रिपोर्ट के आधार पर कल मामले की सुनवाई हुई। माननीय न्यायालय ने हमारी बात को सुना और माना, और माननीय न्यायालय ने उस पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, तत्कालीन खंड शिक्षा अधिकारी, पटल सहायक एवं सहायक अध्यापिका वर्षा गुप्ता आदि के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के आदेश किए हैं। अब पुलिस मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई करेगी। मैं गत 1 वर्ष से इस शिकायत पर कार्य कर रहा था। मैंने जिलाधिकारी महोदय से 1 बार नहीं 3 बार शिकायत की। तीनों बार मेरी शिकायत पर चीज़ें सामने आई, लेकिन सामने आने के बावजूद भी जिलाधिकारी महोदय द्वारा स्वयं कोई संज्ञान न लेकर मेरे ऊपर टाला गया कि आप ही न्यायालय में जाइए, आप ही न्यायालय से काम करवाइए, आप ही ये सब कराइए। तो मुझे मजबूरन न्यायालय की शरण में आना पड़ा। हालांकि ये काम जिलाधिकारी महोदय को स्वयं करना चाहिए। इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इससे हमारा कोई बेनिफिट्स नहीं होता है, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है। और अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाने के साथ ही ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखेगा, उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए। इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन जरूर सेलेक्ट करें।